अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में के लिए जो नॉमिनीज आईसीसी ने अनाउंस किए हैं उसमें नज़र डाल लेते हैं। पहले वही जो हमने बात की थी कि एम फाका, अगर मैं खैर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मैं हमेशा मैं कहती हूँ कि भाई मुझे माफ़ कीजिएगा। सो के साउथ अफ्रीका के जो बॉलर जो लीडिंग विकेट टेकर हैं 21 विकेट्स के साथ, उनका नाम है। देन हमारे वैद शाह हैं विद 18 विकेट्स, एंड देन है कि सौम्य पांडे हैं विद 17 विकेट्स। फिर मुशीर खान हैं, ये सरफराज खान के छोटे भाई हैं। 338 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, दैट्स वाई है कि वो उनका नाम नॉमिनेटेड है। एंड मज़ीद खैर वो उसको अब भी कर सकते हैं क्योंकि मतलब अभी फाइनल मैच उनको खेलना है, कल है बाय द वे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल। और है कि जिस तरह से सौम्य पांडे के हवाले से भी यही है कि वो भी है कि 17 विकेट्स उनकी हैं, तो वो भी उबैद शाह को क्रॉस कर सकते हैं बिकॉज कल का मैच उनको खेलना है। एंड देन है कि जुएल एंड्रयू जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, उन्होंने 207 रन बनाए हैं। दैन होग वैबगन हैं, कुछ 256 रन उन्होंने बनाए हैं, दैट्स वाई उनका नाम भी नॉमिनीज़ में पेश किया गया है। उदय सहारन हैं जिन्होंने 389 रन बनाए हैं, एंड दैट स्टीव स्टॉक हैं जिन्होंने 228 रन बनाए हैं। सो देखेंगे कि अब कौन होता है क्या लीडिंग विकेट टेकर। तो जो साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं मे बी उनको ही दिया जाए, या शायद है कि विनिंग टीम या रनर अप टीम जो भी खैर होंगी उसमें से होता है। सो यू नेवर नो। इंडिया के 3 प्लेयर्स हैं शामिल, वैसे मुशीर खान भी है। मुशीर खान का खैर स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, अच्छी कुछ आई थिंक डबल 100 कुछ, मतलब 2 बार उन्होंने 100 स्कोर की है। सो मे बी वो हो, देखा जाएगा कल किस तरह की परफॉर्मेंस आती हैं। दोनों टीम्स कल मतलब मुकाबिल होंगी द बिग फाइनल में। सो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे तो लगता है खैर इंडिया जीत जाएगा क्योंकि इंडिया एक अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो है कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी खैर अच्छी क्रिकेट खेली है, बट नॉट मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जितना ज़्यादा इंडिया ने खेली है। सो आई थिंक आई गो विद इंडिया, बट कि विद ऑजीज यू नेवर नो कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और खैर इसके अलावा हमारे जो और भी खबरें हैं, जो माइकल वॉन के हवाले से खबरें हैं कि उन्होंने जॉय रूट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है बस बॉल खेलने पे या अपनी एक अप्रोच चेंज करने पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जॉय रूट ने 10,000 टेस्ट रन बनाए हैं जॉय रूट बन के, तो उसको बस बॉलर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसको है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक उन्होंने कहा कि किस जो मैनेजमेंट वगैरह में से किसी को बताना चाहिए कि आप जस्ट फर्स्ट बॉल से ही 5th गेयर में नहीं चले जाते हो, आपको है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको गेयर्स चेंज करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट बॉल से ही अटैक करना चाहो। ये आई डोंट नो किसने है कि डाला है प्लेयर्स के माइंड में कि आपको जस्ट फर्स्ट बॉल से ही 5th गेयर में खेलना है। और मतलब है कि बस बॉल अगर आपको खेलनी है या आपको मतलब है कि मज़ीद उसको करवान चलाना है तो 2-3 प्लेयर्स ऐसे हों जो इस तरह से हार्ड हिटिंग करें एंड ऑल। बट तमाम बाकी जो प्लेयर्स हैं स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में बाकी जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा रुक के खेलें, थोड़ा सा क्रीज पे स्टे करने की कोशिश करें। ही साइड के जॉय रूट कभी भी इस तरह से वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकेंगे। उन्होंने जॉय रूट बन के यानी एक्चुअल टेस्ट क्रिकेट खेल के उन्होंने 10,000 रन बनाए हैं। एंड अब वो क्यों इस तरह से बस बॉलर बनने हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है बस बॉलर बनने की। एंड है कि उन्होंने मज़ीद कहा कि भाई 1-2 प्लेयर ऐसे हों जो कि चार्ज करें, बाकी तमाम प्लेयर्स ही है कि आके जस्ट है कि ब्लाइंडली हिट करने लगेंगे या बस बॉल की अप्रोच की तरफ जाएंगे। सो ये सही नहीं होगा इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट के लिए ही शायद। और मुझे भी खैर यही लगता है कि हर कोई इस तरह से है कि ब्लाइंडली है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल हिटिंग करने लगे और वो भी टेस्ट क्रिकेट में। सो आई डोंट थिंक ये सही है। आपने इंट्रोड्यूस कराया तो सही है, आप एक नई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस कराई है, बट वही बात है कि जीत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये तमाम चीज़ें सालमी हैसियत रखती हैं। अगर आप जीत रहे हो तो फिर आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, और अगर आप हार रहे हो सो आई डोंट थिंक कि आपको इस तरह से करना चाहिए। मुझे भी खैर पर्सनली लगता है, हमने यहाँ पे जब एनालाइज़ किया था तो हमने यही बात की थी कि भाई अगर विकेट अच्छी थी, अगर कोई भी एक बैटर है कि इस क्रीज पे स्टे करता तो ये ईजिली चेज हो सकता था। बट वही है कि हिटिंग करने गए या बस बॉलर बनने गए, दैट्स वाई है कि विकेट लूज़ कर दी और मैच भी गवा दिया। और इसके अलावा भी खैर खबरें हैं, एमसीसी ने रेकमेंड किया है आईसीसी को कि भाई 2028 के बाद से जितने भी मेंस जो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होंगी वो 3 मैचेस से कम की नहीं होंगी। यानी अभी यही देखने में आ रहा है कि जैसे 1 टेस्ट मैच होता है, 2 टेस्ट मैचेस होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। 2028 के में ये सब जो सिफारिशात हैं ये लागू होंगी। अभी तो खैर सिफारिशात पेश की गई हैं आईसीसी को एमसीसी की तरफ से। सो है कि उन्होंने यही कहा है कि इस पर देखा
रखा जा रहा है और ये खैर इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा बाय 2028 कि जो भी मेंस टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होगी वो 3 टेस्ट मैचेस से कम नहीं होगी। सो आई थिंक अच्छा इनिशिएटिव है और ये जल्दी कर लेना चाहिए। 2028 यानी 4 साल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खैर हमने यहाँ पे बात की थी कि 2 टेस्ट मैचेस या 1 टेस्ट मैचेस का कोई मैच का कोई एक है नहीं, कोई तुक नहीं बनती। अगर 2 हैं तो 1-1 से बराबर, और है कि 1 है तो 1 मैच जीत गया तो दूसरी टीम को कमबैक का मौका नहीं मिला। सो आई थिंक ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 3 मैचेस की तो होनी चाहिए ताकि कुछ डिसाइसिव हो सीरीज़। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।